हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 को हुआ था और ये जो आपका पेपर है पेपर 2 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं अपने पैडागोजी के क्वेश्चन पे। आपको पता होगा कि पैडागोजी के क्वेश्चन 106 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। मतलब अपर लेवल पे लैंग्वेज सीखने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट तो कह रहा है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। क्या आपको लगता है कि भाषा सीखने का ये उद्देश्य है? नहीं, तो आप इसे कट कर दें। सेकंड कह रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। थर्ड कह रहा है दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। जहाँ केवल आएगा आप इसे कट कर देंगे, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा और फोर्थ गलत हो जाएगा। अब बच गए सेकेंड एंड थर्ड। इसमें कह रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, और थर्ड कह रहा है दूसरे के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना। आप अपने अनुभव जोड़ेंगे ना कि दूसरे के, तो इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये कह रहा है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक मात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहे ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। मतलब पढ़ने का अर्थ क्या है? क्या लगता है, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना या पढ़कर समझना या वर्णमाला का ज्ञान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको वो समझ नहीं आ रही है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आप जो भी पढ़ रहे हो उसको समझना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पढ़ने का अर्थ ये होता है कि पढ़कर समझना। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है, व्याकरण ज्ञान की ओर, भाषा की बारीकी की ओर, व्याकरण की परिभाषा की ओर, भाषा संरचना की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भाषा की बारीकी की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब इसमें कौन सी टीचिंग एड्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सब उपयुक्त है लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आयु अनुरूप साहित्य। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ये कह रहा है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके।
हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब बच्चे अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। आपको क्या लगता है, अनेक के पाठ्य पुस्तकें से बच्चे अच्छे से भाषा सीख सकते हैं या परीक्षाओं के आयोजन से? तो आपका फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आप बताएं सेकंड सही होगा या थर्ड सही होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आप अगर किसी बिना पढ़े लिखे को भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं अगर उसको वैसा परिवेश मिल जाएगा। मान लो कोई छोटा बेबी है, क्या वो पढ़ा लिखा है, उसको नहीं पता है ना कुछ, लेकिन वो फिर भी सुन सुन के अपने घर में माँ बाप भाई बहन सबसे सुन सुन के उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश से बच्चे भाषा अच्छे से बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची मतलब इंटरव्यू, लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। द्वितीयक भाषा की पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना है। उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय जो भाषा होती है उसकी पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है। बात सही है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। फर्स्ट कह रहा है क्रमिक, एकीकृत, उच्च या निम्न? तो ना निम्न होगा, ना उच्च होगा, ना क्रमिक होगा, आपका हो जाएगा एकीकृत मतलब एक साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ्य शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौती और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो क्या है त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो भाषा स्थिति, संस्कृत समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृत, भाषा स्थिति अवसरों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, असत्य है, या सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पूर्णतः सत्य है। तो लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, हम चलते हैं आपके लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड में पैडागोजी के क्वेश्चन 136 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ये कह रहा है
पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, व्याकरणिक जटिलता, व्याकरण पर अत्यधिक बल, व्याकरण कंठस्थ करने। आपको क्या लगता है कि व्याकरण कंठस्थ करने चाहिए? किसी भी चीज़ को रटना चाहिए या नहीं रटना चाहिए? तो आपका ऐसे फर्स्ट फूड तो गलत हो जाएगा। और क्या व्याकरण पर अधिक बल देना चाहिए? नहीं। व्याकरण जटिलता आपका जहाँ संदर्भ आ जाएगा ना, आप वो जो संदर्भ वर्ड्स है, शब्द है, वो आपका पॉजिटिव है। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो अगर जिस ऑप्शन में ना संदर्भ दे रखा है आप उसे टिक कर लें, आपका 100% सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न है। सबसे कमज़ोर प्रश्न कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। क्या ये कमज़ोर प्रश्न है? नहीं, इस पे सोचने समझने की ज़रूरत है हमें। तो आपका फर्स्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन आपसे कमज़ोर पूछ रहे हैं। सेकेंड कह रहा है समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। ये भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताई। ये तो बहुत ईजी है, तो ये सबसे कमज़ोर प्रश्न है, तो आपका थर्ड नहीं होगा। 200 का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ ऐसा ऑप्शन है ना जिसमें सोचने समझने की सलाहियत ज़रूरत है आपको, लेकिन जो थर्ड है वो आपका गलत है, सबसे कमज़ोर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 देखते। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, भाषा की परिभाषाओं को याद होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा है? बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अधिक ध्यान देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिसग्राफिया या डिसलैक्सिया। पढ़ते समय इसको परेशानी होती है, तो क्या ये डिसकैलकुलिया है? नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अफेजिया नहीं, ग्राफिया आपका लिखने से रिलेटेड होता है, जो डिसलैक्सिया होता है वो पढ़ने बोलने से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ्य बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो बताएं 141 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। मतलब ऐसा क्या डेवलप करे नोटबुक में, बुक्स में, जो बच्चे की रुचि जागृत हो पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट तो आपका कह रहा है सरल हो या पूरक हो या जटिल हो या मूल्य परक हो।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ना तो सरल हो और ना जटिल हो ना मूल्यपरक हो, ये पूरक हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। महत्वपूर्ण है, निरर्थक है, कमज़ोर है, सर्वोपरि है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चों की पठन और बोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण, लिखित परीक्षा, नाटक या नाटक का मंचन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पठन और बोधन क्षमता का विकास कैसे होगा, तो क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? परिचर्चा, सूत्रलेख, संवाद अदायगी, सृजनात्मक लेखन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। पढ़ने का संबंध डैश से है? शुद्धता से, तीव्र गति से, अक्षर ज्ञान से, अर्थ से। अभी आपको मैंने एक कुछ इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन में आपको इससे पहले किसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि पढ़ने का संबंध किससे है। तो पढ़ने का संबंध जो होता है वो आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो उसका अर्थ समझ आना चाहिए ये बोल क्या रहे हैं। तो पढ़ने का जो संबंध है वो अर्थ से है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट कह रहे हैं दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, हिंदी के पाठ्य पुस्तकों को समावेशी बनाना। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा या सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नई भाषा जो होगा ना आसानी से सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। शास्त्रीय, मौखिक, लिखित, पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लिखित। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक डैश महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को जयों का तयों प्रस्तुत करना। तो बताएं 150 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट, लैंग्वेज फर्स्ट के, लैंग्वेज सेकंड के, पेडागोजी के क्वेश्चन। आपको अभी फ़िलहाल पेपर में जब पेपर नज़दीक आएगा ना उस टाइम आपको आपके जो पैसेज वाले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लें, बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे। तो जब पेपर पास आएगा तब उसकी वीडियो आएगी पैराग्राफ वाले, ठीक है, पैसेज वाले क्वेश्चन के। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें किसी भी एग्ज़ाम्स के हो और सीटेट में तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
आप अगर कुछ नहीं भी करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो सीधे सीधे रिपीटेड होते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं। सोचो 2011 से 2025 चल रहा है, सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है और सिलेबस लिमिटेड है, बहुत कम है, ठीक है। और ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।